आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती रेणु जी फूलिया, कमिश्नर अम्बाला डिवीज़न, मेरे बैचमेट श्री एस ढिल्लों, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार रिटायर्ड, यहाँ सभी उपस्थित महानुभाव, जो आप सभी हमारे अनुरोध पर यहाँ पे पधारे हैं। हमारी एक ये यहाँ पे संस्था हमने एक बनाई है, प्रतिबद्ध प्रयास कुरुक्षेत्र के नाम से, 2017 से ये कार्यरत है। हम अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास करते हैं, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ हर साल हम कुछ पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। और सरकारी स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ ये एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड्स इंस्टीट्यूट कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड 2000 रुपये का है। चारों स्ट्रीम्स में +2 में लड़कियों को ये दिया जाता है जो बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं। 4 अवार्ड हमने स्टेट लेवल के हम देते हैं, 4-4 हज़ार रुपये के। उनके नाम जो बच्चियां स्टेट लेवल पे फर्स्ट आती हैं। और कुछ स्कूलों में भी, 3 स्कूलों में, जैसे मेरे गांव का स्कूल है, 1000 रुपये का स्कूल लेवल पे जो बच्चे फर्स्ट आते हैं। एक सिरसा में एक वैदवाला गांव है, वहाँ के स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। ये सभी अवार्ड स्पॉन्सर्ड हैं, तो उसमें से हम ये उस फंड से ये उनको अवार्ड देते हैं। तो आज ये हमारा एनुअल फंक्शन है, तो इसमें जो हमारा विशेष मकसद है वो है, ये अवार्ड तो हो ही गए, उसके साथ साथ कुछ हम थीम्स हर साल लेते हैं। जैसे इस बार के हैं रोड सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और कम्युनल एंड सोशल हार्मनी। अब आप देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई हमारी लापरवाही से हो जाते हैं। आप कितनी बढ़िया गाड़ी चलाइए, कितनी सावधानी से चलाइए, पर सामने वाला अगर गलत चला रहा है तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हेलमेट पहनने में बहुत से जो बच्चे हैं दोपहिया यूज़ करते हैं, वो शर्म महसूस करते हैं। पुलिस का कोई कांस्टेबल दिखाई देगा तब वो उसको ज़रूर पहन के, और फिर उसको खाली लटकाए फिरेंगे साथ में, और इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ये सोचते हैं भी सरकार का ही कोई फ़ायदा है इसमें। और यहाँ हमारे विशेष अनुरोध पर डॉक्टर साहिबान बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा आदमी हेड इंजरी से मरते हैं। आप सारी उम्र के लिए अपाहिज हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो गया, आपका डैमेज हो गया हेड, उससे आप बहुत पैरालाइज हो जाते हैं सारी उम्र के लिए। छोटी सी असावधानी आप करते हैं तो उसको, अगर खून दीजिए आप, डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन द रोड्स, तो आप उसको सावधानी से चलाएं। इसी तरह से एनवायरनमेंट है, ये आगे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं सांस लेने के लिए। अब आपने कोरोना में देखा कि एक ऑक्सीजन के लिए लोग लाखों रुपया देने को तैयार थे, पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। हम पेड़ लगाएं। मैं तो एक और अक्सर कहता हूं कि पेड़ आप नहीं भी लगा सकते तो कम से कम डैमेज मत कीजिए पेड़ को। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई आदमी उस लगे लगाए पेड़ को नुकसान पहुंचा जाता। तो ये अगर हम नहीं संभले तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा रहने के लिए जीवन। तो ये पर्यावरण पे हमें देखना चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कई बार प्लास्टिक वो जानवर खाते रहते हैं, पॉलीथीन, गायों को देखें आप, भैंसों को देखें, कुत्ते उसी को खाते हैं, कई बार खाते रहते हैं। तो ये सारी नुकसान करती हैं। तो इसी तरह से एक है हमारा कम्युनल एंड सोशल हार्मनी का थीम है आज, कि हमारी जो भारत की संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, कि पूरी धरती ही एक परिवार है। तो फिर ये बीच में हमारे आपस में किस लिए इतनी झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। ये नहीं होने चाहिए जब हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। तो ये आज के हमारे थीम्स हैं। तो हमारा उसके साथ ही फिर हम एक ये कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं कि गाना वगैरह सुनने के, उसमें कम से कम कुछ देर लोगों को हम रोक सकते हैं और उसमें अपने ये मैसेजेस जो हम देना चाहें वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये
गाने का हमारा एक सेकेंडरी उद्देश्य है, वो तो खाली एक एंटरटेनमेंट है। कल्चर भी अपनी प्रिजर्व रखनी है, जो हमारा मेलोडियस म्यूजिक है। और आज ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, इसमें सभी ये बॉलीवुड की महान हस्तियां हैं जो 1923 में पैदा हुई, तो उनकी ये जन्म शताब्दी है। वो सभी 100 साल का उनका जो जन्मदिन है, वो इस बार 100 साल उसके हो चुके हैं। तो उनको हैं तो और भी हजारों होंगी, पर जो मुझे मिली, जो फेमस जिनको हम ज़्यादा जानते हैं, तो मैं इनकी जानकारी दे दूं। राइट से आप चलेंगे तो CH आत्मा जी हैं। ये गायक थे और सहगल साहब के बाद ही आए थे। उनकी आवाज़ काफ़ी उनसे मिलती है। तो उनकी गज़लें हैं, प्रीतम मान मिलो उनकी बहुत फेमस गज़ल रही है, तो उनको भी हम नमन करते हैं। उसके आगे है चंद्रशेखर जी। ये काली टोपी लाल रुमाल फिल्म में थे, लागी छूटे ना गाना अगर आपने देखा, उसमें ये थे। और अभी पीछे रामायण सीरियल में ये आर्य सुमंत का रोल इन्होंने किया था। तो ये चंद्रशेखर जी हैं। आगे टुनटुन उमा देवी, सब जानते हैं टुनटुन का नाम, जिन्होंने पुरानी फिल्में देखी। ये आई थी गायक बनने, और इनका गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, वो सदियों तक अमर रहेगा। तो उनका भी इस बार ये 100वां जन्मदिन है। तो मतलब जन्मदिन नहीं है, जन्म शताब्दी है। जन्म तो आगे पीछे मैंने डेटें भी इनकी उसमें कार्ड में लिखी हुई हैं। उनको भी हम नमन करते हैं। आगे हैं हबीब तनवर जी, बहुत बड़े स्टेज के आर्टिस्ट रहे हैं, ये थिएटर के आर्टिस्ट रहे हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। मृणाल सेन बहुत गजब के फिल्म मेकर थे, बंगाली फिल्में भी बनाई, और उन्होंने कोई हिंदी फिल्में भी काफ़ी बनाई हैं। तो बहुत बड़े ये हस्तियां रही हैं। उसके बाद प्रेम धवन जी, बहुत बड़े गीतकार थे। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया, जैसे शहीद फिल्म थी जिसके है वतन, ये गाने उन्हीं के लिखे हुए हैं, और उन्होंने कोई 800 से ज़्यादा गाने लिखे। तो उनको भी हम आज के दिन नमन करते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत ही ऊंची कोटि का मैं इनको गीतकार मानता हूँ। और देखिए, ही डाइड एट द एज ऑफ 43 ओनली। तीसरी कसम इन्होंने 1966 में बनाई थी, जबकि उस फिल्म में किसी एक्टर ने, राज कपूर साहब थे, कोई मेहनताना नहीं लिया, वहीदा रहमान जी ने कोई पैसा नहीं लिया, गाना गाने वालों ने नहीं लिया, गाने तो खुद ही लिखे थे। पर वो फिल्म नहीं चल पाई और उससे इतने कर्ज में डूब गए, उसी सदमे से ये उसी साल अंत में 66 के ही एंड में इनका निधन हो गया। पर बहुत ही ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं, तो इनके कुछ गीतों के माध्यम से हम इनको आज श्रद्धांजलि देंगे। और मुकेश जी का आप सभी जानते हैं, मुकेश के गीत आप सुनते हैं। तो उनकी भी 22 जुलाई को इस बार जन्म शताब्दी हो जाती है, तो वो भी हमारे दैनिक जीवन में उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और देवानंद साहब, एवरग्रीन हीरो ऑफ बॉलीवुड, उस आदमी का कमाल था। मतलब अभी मैं हेमा मालिनी जी का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उनका भी यही था कि देयर कैन बी नो अदर देवानंद। मतलब उनका, जब उनकी डेथ हुई, लंदन में वो थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरी डेड बॉडी की पिक्चर ना खींची जाए और ना मेरी डेड बॉडी इंडिया में ले जाई जाए, कि मैं नहीं चाहता जिन दर्शकों को मैंने सारी उम्र हंसाया वो मेरा मरा हुआ मुंह देख के दुखी हों। तो उनकी फिर अस्थियां वहाँ से लाई गई। तो वो बहुत ही कमाल के पद्म भूषण उनको मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो सबसे बड़ा होता है। तो इन हस्तियों को हम आज कुछ गीतों के माध्यम से आज नमन करेंगे। तो मैं एक बार फिर आप सभी का यहाँ पधारने पर, विशेष हमारे अनुरोध पर आप लोग आए हैं, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, और हम आगे कार्यक्रम की कार्रवाई बढ़ाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।